नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी संस्कृत विषय का साक्षात्कार लिया जा रहा है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि नित्य जो भी प्रश्न साक्षात्कार के दौरान चयन बोर्ड के एक्सपर्ट द्वारा पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को आप तक प्रेषित किया जा रहा है। तो समस्त प्रश्नों को तो नहीं प्राप्त किया जा सकता, कुछ प्रतियोगी शिक्षकों के द्वारा जो प्रश्न मुझे प्राप्त होते हैं उन सभी प्रश्नों को आप तक प्रेषित करते हैं। तो जैसा कि आप सबको बता दूं कि जैसे जैसे साक्षात्कार, जैसे मान लो किसी की प्रथम पाली में है और जैसे ही अंतिम होने लगता है तो प्रश्नों की जो संख्या होती है वो घट जाती है। अर्थात जो वहाँ पर विषय विशेषज्ञ होते हैं, जब वे प्रश्न पूछते हैं तो अंतिम में, जैसे प्रारंभ में जब साक्षात्कार में जिसका रहता है तो लगभग संख्या बढ़ी रहती है, क्योंकि नई एनर्जी रहती है। उस समय प्रश्न जो है चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा सके, लेकिन जैसे जैसे समय घटता है वैसे वैसे प्रश्नों की संख्या भी घट जाती है। ये आपको विशेष रूप से बात बता दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी एक्सपर्ट पाठ्यक्रम लेके बैठते हैं और कुछ पुस्तकों को भी लेके बैठते हैं। जी हाँ, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तमाम प्रकार की जो पुस्तकें हैं टीजीटी पीजीटी से संबंधित, जो टीजीटी पाठ्यक्रम पर जो आधारित हैं, उन सभी पुस्तकों को ले करके बैठते हैं तो और आसान हो जाता है प्रश्न जो चलते हैं, श्रृंखलाएँ। तो आप सबको डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भय रहित हो करके साक्षात्कार दें, आपका साक्षात्कार अच्छा जाएगा। तो चलिए प्रश्नों पर बात करते हैं। यहाँ से प्रश्न उठा है, क्या, देखिए मैंने बताया कि प्रायः कॉमन प्रश्न है, क्या पढ़कर आए हैं। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि किसी ग्रंथ पर तुरंत कह देंगे कि इस ग्रंथ से कुछ सुनाइए, या व्याकरण पढ़ के आए हैं कि नहीं, साहित्य पढ़ के आए हैं कि नहीं, आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम क्या है, आप बताएंगे। जैसे ही बताएंगे, जो भी पुस्तक उनको अच्छी लगेगी उसी पर जो है प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या पढ़कर आए हैं, ऐसा सवाल किया गया होगा। तो जो शिक्षक हैं, जो साक्षात्कार देने गए हैं, उन्होंने बताया नीति शतकम इत्यादि। तो नीति शतकम के विद्युत पद्धति का कोई श्लोक सुनाएं, अन्वय करें, इसका अर्थ क्या है। लघु लक्ष्मी, मेरे ख्याल से उसमें अधिगत परमार्थान जो आया है श्लोक, मालिनी छंद में है, वही श्लोक सुनाए होंगे। तो उसमें पद आया है लघु लक्ष्मी। तो लघु लक्ष्मी, साथ ही साथ लक्ष्मी शब्द का जो रूप है, शब्द रूप भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे शब्द रूप को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और इसमें कौन सा छंद है, छंद का लक्षण भी आप बताइएगा। पहले आप कोशिश करें कि इसमें कौन सा छंद है बताइए, उसके बाद अगला प्रश्न इसी कड़ी में जुड़ सकता है कि इस छंद का लक्षण क्या होता है। कारक पढ़े हैं तो इनसे पूछा गया माड़वकम पंथानम पृक्षति में प्रधान कर्म क्या है। देखिए, अकथ्यम च सूत्र का उदाहरण है, पृक्ष धातु है, द्विकर्मक धातु है, और यहाँ से तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप सब तैयार रहें। यहाँ से प्रधान कर्म, गौड़ कर्म, और आपसे यहाँ पर कर्मवाच्य भी पूछा जा सकता है। जी हाँ, तो जैसे जैसे कठिनाई की ओर आप चलते हैं वैसे प्रश्न भी कठिन हो जाते हैं। तो माड़वकम पंथानम पृक्षत ये सरल है, आगे जब कठिनाई की ओर बढ़ते हैं तो और भी कठिन प्रश्न बनने लगते हैं। तो आप ज़रूर पढ़े हैं, बस एक बार इन सभी उदाहरणों को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कर्मवाच्य बनाना भी सीख लीजिएगा, क्योंकि इस पर कर्मवाच्य पूछ लेते हैं। अधिसिंग स्थासाम कर्मसूत्र को लिख कर समझाएँ। देखिए, तो बहुत सारे प्रश्न जो है ऐसे हैं जो लिखवा रहे हैं, अर्थात जैसे कारक का कोई शब्द हो गया, संधि सिद्ध करने के लिए कह दिया जाता है, या समास सिद्ध करने के लिए कहा जाता है, या किसी सूत्र को लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो आपको तैयार होकर जाना है। अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे में प्रयुक्त निक्षा का क्या अर्थ है। तो परिता का भी पूछा जा सकता है, अभिता का भी, समया का, एक समया शब्द आया हुआ है किराता अर्जुनियम में, वहाँ क्या अर्थ है समया का, यहाँ समया क्या अर्थ है, आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है। नदी कोश भर टेढ़ी है, अनुवाद करें। देखिए, प्रायः जो अनुवाद हैं सरल सरल पूछे जाते हैं, और कभी कभी तो आपके कारक प्रकरण से ही, विभक्तियों से ही प्रश्न बनते हैं अनुवाद के। महत शब्द का 1 मिनट आपको, चलिए, तो ये
पूछा जा सकता है कि महत् शब्द का शब्द रूप क्या होगा। तो महत् शब्द का आपको सुनाना है। अगला प्रश्न है, मेघदूतम पढ़े हैं? उत्तर, मेघ का कोई श्लोक सुनाए। इस श्लोक में कितनी ऋतुओं का वर्णन है? तो मेरे ख्याल से कोई श्लोक सुनाया गया होगा। उत्तर में जैसे एक आया है, हस्ते लीला कमल मल के, तो इसमें कितनी ऋतुओं का वर्णन है, कितनी कौन से पुष्प किस ऋतु में खिलते हैं, ऐसा भी प्रश्न किया गया होगा। तो इस श्लोक में कितनी ऋतुओं का वर्णन है, इसमें कौन सा छंद है, कुपुरुषा में कौन सा समास है, और इसका विग्रह भी पूछा जा सकता है। शुभ कितने हैं, षष्ठी से सूत्र की व्याख्या करें, संबंध कितने होते हैं, और नदी का रूप सुनाइए, गंगा हिमालय से निकलती है, अनुवाद करें। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र की व्याख्या करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है मित्रों, आप सबको इस सूत्र की व्याख्या तो जरूर पढ़ के जाना ही जाना है। और इसमें कितने सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम का कोई श्लोक सुनाइए। देखिए, किरातार्जुनीयम भी प्रसिद्ध ग्रंथ है और तमाम प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप किरातार्जुनीयम में एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे भारवे अर्थ गौरवम। तो भारवे अर्थ गौरवम की व्याख्या करना है, बताना है कि क्यों कहा गया, उसकी सिद्धि करनी है। विशेष भारव के क्या गुण है जिसके कारण उनको भारवेर अर्थ गौरव, भारव को अर्थ गौरव, भारव अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें कौन सा छंद है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए, कभी कभी यहाँ पूछा जा सकता है यथाशक्ति ही होगा कि यथाशक्ति। यथाशक्ति किस प्रकार का शब्द है, अव्यय है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है, इसका क्या अर्थ होता है। यथाशक्ति का अर्थ भी पूछा गया है। हासिचा सूत्र क्या करता है, ऐसा भी पूछा गया। आधार कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा भी सवाल किया गया है। मो अनुस्वारा सूत्र की व्याख्या करें, गंगा हिमालय से निकलती हैं, अनुवाद करें। देखिए, आप इन सभी प्रश्नों से एक मोटा मोटा आइडिया आप लगा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के आधार पर आप अपनी तैयारी करके जा सकते हैं, चाहे पीजीटी के शिक्षक हों या टीजीटी के। बचे हुए जो साक्षात्कार हैं उनको मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। और आप इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर देख लें और इससे आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं। 2-4 घंटे में आप कुछ तैयार कर सकते हैं। कल जिनका है और उसके बाद जिनका है, वे भी तो अच्छी तरीके से तैयारी इन सभी प्रश्नों को देख करके कर सकते हैं। तो आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएँ। साक्षात्कार आपका अच्छा जाए, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और नए होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। तो मिलते हैं पुनः कल के साक्षात्कार के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।